अध्यक्ष साहब, बिहार विधान परिषद की सदस्य आदरणीय रेखा कुमारी जी, बबीता यादव जी, प्रमुख मनोज यादव जी, बम जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण एवं इस सभागार में उपस्थित सभी अभिभावक भाई एवं बंधुओं, आप सभी का मैं इस समारोह में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। साथ ही आप सबों को ये गुजारिश, ये अपील करती हूँ कि यहाँ जो प्रत्याशी के रूप में उपस्थित है इंजीनियर अभिषेक झा जी, शिक्षित युवा और बहुत ही सरल स्वभाव के धनी व्यक्ति हैं। जिस तरह से जो वर्तमान में आपके सांसद महोदय हैं, इन्होंने 22 साल तक तिरहुत स्नातक क्षेत्र की सेवा की। जो सेवा का भाव इनके मन में था, जिस प्रकार से इन्होंने इस क्षेत्र की सेवा की, वही सेवा का भाव लेकर इंजीनियर अभिषेक झा जी आप सबों के बीच में आए हैं, आप सबों से आशीर्वाद मांगने आए हैं। ये चुनाव, सही कहा जफाउल्लाह खान साहब ने कि ये चुनाव इंजीनियर अभिषेक झा जी नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव हमारे सांसद महोदय के शान का चुनाव है और इसके लिए हम सबों को आगे आना होगा और हमारे सांसद महोदय की गरिमा को रखते हुए इंजीनियर अभिषेक झा जी को विजय का आशीर्वाद देना है। और एक एक मतदाता जो आपके गांव में है, आपके बूथ पर है, सबको बताना है कि प्रथम वरीयता का वोट देकर हमारे जो प्रत्याशी हैं उनको विजयी बनाना है। इसी अपील के साथ, इसी गुजारिश के साथ मैं आप सबों का धन्यवाद और आभार प्रकट करते हुए अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोगों के बीच जनता दल के वरीय नेता विनोद शुक्ला जी से आग्रह करके बात रखें। आज स्नातक मतदाता मिलन पुपरी के बैठक की अध्यक्षता कर रहे हमारे मजबूत प्रखंड अध्यक्ष जफरुल्ला जी, हमारे बीच उपस्थित जिला जदयू के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र कुशवाहा जी, हमारे बीच उपस्थित हमारे माननीय सांसद देवेश चंद ठाकुर जी, हमारे बीच उपस्थित हमारे प्रत्याशी, लोकप्रिय प्रत्याशी अभिषेक झा जी, हमारे बीच उपस्थित विधान पार्षद रेखा कुमारी जी, हमारे सुरसन के जदयू के विधानसभा के प्रभारी सुबोध जी, हमारे बीच उपस्थित बहन रेखा गुप्ता जी, हमारे बीच उपस्थित यहाँ के प्रमुख मनोज जी, पूर्व प्रमुख प्रतिनिधि अजीत जी, उप प्रमुख मुर्तजा साहब, चंदन जी, नौसाद जी, दिनेश जी एवं सभी स्नातक मतदाता भाइयों। चूंकि आपके यहाँ की दूसरी बैठक है, फिर नानपुर बोखड़ा में अधिक समय नहीं लेना चाहते, चूंकि विस्तृत चर्चा मनोज जी ने भी की, अब्दुल्ला साहब ने आपको बताया। सबसे पहले हम अपनी बहन बबीता देवी जी को आश्वस्त करना चाहते हैं कि आप मजबूत महिला हैं और आप जो जिन बातों को आपने रखा है, आज इसी समय इसको त्याग दीजिए। किसी की हिम्मत नहीं है कि आप जैसे मजबूत लोगों को डरा दे, और पुपरी में ये हैसियत नहीं है। जो लोग आपको डराए हैं वो लोग अब स्मशान घाट जा चुके हैं, इसलिए घबराइए नहीं। बबीता जी, आपके साथ पूरा एनडीए गठबंधन आपके साथ है और देवेश बाबू जैसे सांसद आपके साथ है और वैसा ही आपका होने वाला एमएलसी आपके साथ है। और यहाँ मजबूत वर्कर है, यहाँ एनडीए गठबंधन काफी मजबूत है। आप रोइए नहीं, आपके लिए हर भाई आपके लिए गार्जियन के रूप में और काम करने के लिए तैयार है और अभी घबराने की बात नहीं है। विशेष रूप से मैं चाहता हूं, चूंकि तिरहुत स्नातक की पहचान बनाने वाले 22 वर्षों से विधान पार्षद जिन्हें आपने सांसद बनाया, जो पूरे बिहार में पूरे एनडीए के लोगों ने जो सम्मान दिया, ये तिरहुत स्नातक में विधान पार्षद होने का सभापति तक का पद दिया और आज सांसद आपने बनाया। इन चीजों को जो पहचान बनाया पूरे बिहार में, पहचान बनाने वाले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जिस तरह से आपको इन्होंने पहचान बनाया और इनकी उम्मीदवारी चुनाव से 3-4 महीने पहले देवेश बाबू की उम्मीदवारी की घोषित किए और आज वही माननीय मुख्यमंत्री आपके
लोकप्रिय उम्मीदवार जो जदयू के प्रखर प्रवक्ता हैं और काफी बातों को टीवी और चैनल के माध्यम से आप लोग सुनते रहे। और उतना ही नहीं, जहां से जिस इंजीनियरिंग कॉलेज से माननीय मुख्यमंत्री जी पढ़े हैं उसी कॉलेज से ये वहां पढ़े। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का उम्मीदवार जिस तरह देवेश बाबू, जिस तरह से अभिषेक झा जी और पूरे बिहार में मान सम्मान जो देवेश बाबू में है, आज उसकी जिम्मेवारी हमारे स्नातक मतदाताओं की जाती है कि वही जो सीतामढ़ी का मान सम्मान देवेश बाबू को मिला और पूरे देश में चर्चित आज सांसद के रूप में वो काम कर रहे हैं, तो अभिषेक झा जी को वही प्यार प्रेम और मत आपको मिलना चाहिए। आपके उम्मीदवार का नाम भी अभिषेक, बैलेट पेपर में भी नाम सबसे पहले उन्हीं का रहेगा और प्रथम वरीयता उनको आप देने का संकल्प भी लिया है। और सबसे बड़ी बात, जब जिस समय स्नातक मतदाता को कोई जानता नहीं था चुनाव का, उस समय मात्र तिरहुत में 5000 वोट हुआ करते थे। देवेश बाबू ने 96,000 मतदाता बनाकर लगातार 4 वर्षों से जीते। और आज अभिषेक झा जी को हम बधाई और धन्यवाद देते हैं कि देवेश बाबू के सानिध्य में और आप लोगों के ताकत के बदौलत आज 1.5 लाख मतदाता पहुंचा दिए हैं। हमारी लड़ाई का एनडीए गठबंधन से किसी को टकराने की हिम्मत भी नहीं है। आपको अभी तक कोई उम्मीदवार कहीं से, आपने जिस तरह से हम लोगों की मीटिंग चल रही है लगातार, देवेश बाबू की चाहे अभिषेक झा जी का, हमारे एनडीए गठबंधन का भी शुरू हो गया है मीटिंग, तो ऐसा कहाँ है कोई उम्मीदवार, कहाँ किसी की कोई चर्चा है। इसीलिए जरूरत है हम एनडीए गठबंधन के जो भी साथी प्रखंड स्तर पर हैं, एक समन्वय बनाकर, एक साथ रणनीति बनाकर अपने अपने ब्लॉक के चुनाव को आप देख लीजिए। अपार मतों से आप जीतने जा रहे हैं और हमारा कार्य भी चल रहा है। इसीलिए उसी अनुरूप में सभी एनडीए गठबंधन के साथी एकजुट होकर, कुछ लोगों को चूंकि आज पहला दिन था, छठ पर्व के बाद बहुत लोग एब्सेंट भी है, बहुत लोग गांव है, कहीं जा रहे हैं, कुछ जतरा उतरा का भी इसमें था, आज कल में लोगों को निकलना था, तो कोई जरूरत नहीं, अभी दूसरी मीटिंग होगी, तीसरी मीटिंग होगी। सब लोगों को खबर, जो सुबोध जी ने कहा है, आपके प्रभारी मुजफ्फरपुर के रहने वाले और काफी मजबूत स्तंभ है, और देवेश बाबू के प्रति समर्पण इनका इतना रहा कि स्वर्गीय डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह का समारोह जो माना, वो सुबोध जी, देवेश बाबू आधार पर इन्होंने इतनी बड़ी मीटिंग कराई थी, वो आपके प्रभारी है। तो अब इनका भी मान सम्मान हमको रखना है और जीत को तो आपकी सुनिश्चित है। सिर्फ मेरा एक ही आग्रह है कि देवेश बाबू जैसे विधान पार्षद जो 22 वर्षों तक काम करके आपके साथ किए हैं, आज वही ताकत है कि चारों तरफ इनकी मेहनत से, इनके लगन से, इनके प्रति जो लोगों की भावना है, वो अभिषेक झा जी के प्रति सब लोग चाहते हैं कि इनके जैसे अच्छा विद्वान पढ़े लिखे लोग जाएंगे तो ये विधान पार्षद में जैसे देवेश बाबू गरजते थे, वैसा गरजने वाला उम्मीदवार नीतीश कुमार ने आपको दिया है। इन बिंदुओं पर उन्हें अधिक समय नहीं लेते हुए आप लोगों से वही करबड़ प्रार्थना है कि सभी एनडीए गठबंधन के कहीं न कोई किसी में मतभेद ही हो तो चुनाव तक उसको भूल जाइए। जिस तरह से देवेश बाबू को आपने जिताया है, कितना लोग विरोधी सब लगा रहा कि हार जाए, चुनाव से 2 दिन पहले काउंटिंग से कहते थे कि हार जाएंगे, और जब जीते तो सब विरोधी कहाँ चला गया। उसी तरह अभिषेक झा जी निश्चित रूप से चुनाव जीत कर जाएंगे। होता है, वो तो एक कहावत है कि जो ज्यादा मदद करता है, जब पहला जीत का सर्टिफिकेट मिलता है, जुलूस निकलता है, तो सबसे ज्यादा काम करने वाला पीछे रहता है और जो विरोध करता है वो आगे चादर लेके चलाता है। तो होता है, लेकिन आपके उम्मीदवार इतने दिनों से जीत रहे हैं, बखूबी इन बातों को जानते हैं। कह रहे थे तो समझ लीजिए बात। अभी तो हमारा एक ही आग्रह है कि बिना कोई कटुता भुलाइए, एकजुट रहिए। जब देवेश बाबू के जैसे लोगों को आपने स्वीकार किया है मेहनत के, ताकत के बदौलत, तो अभिषेक झा तो आपके जिला के ननिहाल है, इनकी तो जिम्मेवारी भी है। अपने भागिना को आप जिताने जा रहे हैं, इसलिए पुनः एक बार आपको बधाई और धन्यवाद देते हैं। सभी लोग जो बैठक बुलाए आज कम समय में, उसके लिए उनको भी धन्यवाद, और आगे बड़ी बैठक भी होगी उसके लिए भी उन्हें आमंत्रण देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम लोगों के पार्टी के जिला अध्यक्ष जानदार शानदार सतेंद्र कुशवाहा जी युवाओं के दिलों के धड़कन में है, जोरदार तालियों स्वागत करिए। सम्मानित इस मतदाता मिलन समारोह के अध्यक्ष और बहुत ही पुराने संघर्ष के साथी जनाब जफरुल्लाह खान साहब, हम लोगों के बीच
इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और जिनके सांसद चुनाव जीतने के कारण श्री अभिषेक झा जी यहाँ से उम्मीदवार हैं और जिन्होंने न केवल सीतामढ़ी के मान सम्मान को बिहार विधान परिषद के सदन में बढ़ाने का काम किए, बल्कि खास तौर से तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के ही मतदाता के पहचान बनाने वाले। जब वर्ष 2002 से पहले तक यहाँ पर बैठे जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, मैं समझता हूँ मैं भी उस समय प्रथम मतदाता बना था वर्ष 2002 में। उससे पहले हम लोग कभी मतदाता भी नहीं बने थे और जानते भी नहीं थे कि तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के हम मतदाता भी होंगे, हमारे कोई एक प्रतिनिधि भी होंगे और हमारी आवाज को कोई सदन में उठाने वाले भी होंगे। इससे पहले सीतामढ़ी की मुट्ठी भर लोग जिनकी गिनी चुनी बात होती थी, वैसे लोगों की केवल पहचान थी। तो तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के पहचान बनाने वाले और नेपाल की तराई से गंगा की गहराई तक संघर्ष करके अपनी पहचान और सीतामढ़ी की पहचान बिहार के सदन से लेकर और देश के सबसे बड़े सदन तक हम लोगों ने विजयी बनाए। वैसे हमारे लोकप्रिय सांसद परम आदरणीय श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी, हम लोगों के पार्टी के जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के समर्थित प्रत्याशी, पार्टी के नौजवान ऊर्जावान एवं मुखर वक्ता और प्रखर प्रवक्ता श्री अभिषेक झा जी, हम लोगों के बीच हम लोगों की पार्टी की नेत्री और बिहार विधान परिषद के सम्मानित सदस्य श्रीमती रेखा कुमारी जी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव और बाजपट्टी विधानसभा से कई बार प्रत्याशी रह चुकी श्रीमती रेखा गुप्ता जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्य परिषद के सम्मानित सदस्य, विद्वान अधिवक्ता आदरणीय श्री विमल कुमार शुक्ला जी, हम लोगों के पार्टी के प्रदेश के नेता। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं सीतामढ़ी खासतौर से सूक्ष्म विधानसभा के साथी कि एक अच्छे कुशल संगठनकर्ता और सूझबूझ वाले संगठनकर्ता, हम लोगों के बहुत ही पुराने पार्टी के नेता आदरणीय श्री सुबोध कुमार सिंह जी, इस बैठक में उपस्थित श्री मनोज यादव जी जो प्रमुख हैं पुपरी के, भाई बम सिंह जी जो नानपुर प्रमुख के प्रतिनिधि हैं, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भाई बिकाऊ महतो जी, सीतामढ़ी के लोकप्रिय सांसद रहे स्वर्गीय नवल किशोर राय जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री गुंजेश किशोर राय जी, श्रीमती बबीता कुमारी यादव जी जो भाजपा नेत्री हैं, श्री बली अहमद खान साहब, इस विद्यालय के प्रोप्राइटर श्री सुशील चौधरी जी, श्री दिनेश राय पटेल जी, श्री सुरेश कुशवाहा जी, श्री चंदन कुमार जी, हम लोगों के पुराने साथी भाई मोहम्मद नौशाद आलम साहब, हमारे पार्टी के प्रखंड के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में जिला के महासचिव भाई रामाशंकर शाह जी, भाई राजेश पटेल जी, मोहम्मद मिर्तुजा भाई, मोहम्मद शाहनवाज आलम साहब, श्री अरविंद कुमार अमित जी, मोहम्मद बसर करीम साहब, श्री सुरेश महतो जी, श्री अध्यक्ष चौधरी जी, श्री संतोष झा जी, मोहम्मद जब्बार मंसूरी जी, अनवारुल हक जी, रविंदर पटेल जी, मदन भाई, मोहम्मद आरिफ जी एवं हमारे सांसद जी के बहुत ही प्रिय और बहुत पुराने जनाब मोहम्मद साने इलाही साहब एवं इस बैठक में उपस्थित आप सभी इस गठबंधन के निष्ठावान एवं समर्पित नेतागण, नौजवान भाइयों और साथियों, पत्रकार के बंधुगण, हम आप सभी जान रहे हैं क्योंकि हम लोग तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता के रूप में नए खिलाड़ी नहीं हैं, बहुत पुराने खिलाड़ी हम लोग हैं। वर्ष 2002 से ही इस चुनाव के एक एक टेक्निकल चीज हम लोग जानते रहे, क्योंकि इससे पहले जो प्रतिनिधि होते रहे वो कुछ खास वोटर से सैकड़ों में हजार में गिनती होती थी, 2000 वोटर हुआ करता था।
सीतामढ़ी जिले का, पूरे तिरहुत का आज वो संख्या 1.5 लाख लमसम पहुंच चुकी है। तो ये देन अगर किसी एक व्यक्ति का है तो उसका नाम आदरणीय श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी हैं, जिन्होंने हम लोगों को मतदाता बनाकर अपनी पहचान बनाया है। हमारे जो उम्मीदवार श्री अभिषेक झा जी खड़े हैं, ये जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के निर्माता, बिहार के विश्वकर्मा माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार साहब के उम्मीदवार हैं। भारत सरकार के माननीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी जी की पार्टी के उम्मीदवार हैं, समर्थन है। भारत सरकार के मंत्री श्री चिराग पासवान जी की पार्टी का समर्थन इनको प्राप्त है और भारत सरकार के पूर्व मंत्री श्री उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी का इनको समर्थन प्राप्त है। तो जिस व्यक्ति को इस पांचों पांडव का आशीर्वाद प्राप्त हो और जिस अर्जुन का इस महाभारत की लड़ाई में रथी देवेश चंद्र ठाकुर जैसे कृष्ण हो, तो कोई महाभारत का चुनाव हरा सकता है, कोई मान का लाभ पैदा कर सकता है। इसलिए हम तो इतना निश्चित रूप से स्वस्थ हैं कि अभी आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से और आपके समर्थन से जो मतदाता बने हैं उसमें 70% मतदाता केवल आपके उम्मीदवार अभिषेक झा जी के समर्थन में हम साथियों के सहयोग से बने और मात्र 30% जो वोटर बने हैं, जिसमें 99% उम्मीदवार टहल रहे। हमारा उम्मीदवार, हमारा उम्मीदवार, हमारा वोटर, हमारा वोटर, हमारा वोटर। कोई जात के आधार पर, कोई धर्म के आधार पर, कोई पार्टी के आधार पर, कोई अपने बाहुबल के आधार पर, कोई धनबल के आधार पर, कोई अपने पिताजी के विरासत की राजनीति बचाने के लिए राजनीति कर रहे हैं। लेकिन आपके जो उम्मीदवार खड़ा है ये आपके मनोबल के आधार पर खड़ा है, पार्टी के उम्मीदवार के आधार पर खड़ा है। इनके परिवार में न कोई राजनीति में पहले था, न कोई ये सांसद के पुत्र हैं, न ये विधायक के पुत्र हैं, बल्कि अपने कर्मठता से, अपने विवेक से पार्टी के संगठन को निष्ठावान रूप से काम करने का नतीजा है कि श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा समर्थित उम्मीदवार और श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी के आशीर्वाद से बनाया हुआ यह आशीर्वाद है, ये उम्मीदवार है। इसलिए इसको हमको जांचने और परखने की ऐसे उम्मीदवार की जरूरत नहीं है। यदि इसको श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी ने अपना उत्तराधिकारी बनाया हो, उस पर हम आपको सोचने का कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि 4 बार जिस प्रतिनिधि आदरणीय श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी को हमने जिताने का काम किए, ये केवल सीतामढ़ी का ही मान सम्मान नहीं बढ़ा है, ये तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र खास तौर से सीतामढ़ी के लिए बहुत लकी है। जब सर एमएलसी बने तो सौभाग्य रहा कि बिहार सरकार में मंत्री बनने का भी उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ और सीतामढ़ी का नाम रोशन उन्होंने किया था। सौभाग्य रहा कि तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जब ये बिहार विधान परिषद के सदस्य बने तो उत्तर बिहार में पहली बार और खास तौर से आजादी के लंबे अरसों के बाद सीतामढ़ी का कोई प्रतिनिधि बिहार विधान परिषद में पहली बार अगर सभापति बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो ये श्री देवेश चंद्र ठाकुर साहब और आप साथियों के सहयोग का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इसीलिए हम चाहेंगे इस लकी सीट को 4-4 बार हमारे बेटा, सीतामढ़ी के बेटा इस मान सम्मान को बढ़ाया है। इस बार बेटा नहीं से भगना के रूप में अभिषेक झा जी यहाँ उम्मीदवार बन के खड़ा है और हमसे ज्यादा मिथिला का लगाव पुपरी का रहा है, दरभंगा से नजदीकी है। आप सभी मिथिला के संस्कार से ओतप्रोत है। बेटा से कभी हम कुछ मांग भी लेते हैं, लेकिन भगना को मांगते नहीं है, सिर्फ देने का हक मामा का होता है। इसीलिए वोट देना है, नगद माल नहीं देना है, वोट देना है और दिलाना है अपने भगना को और सीतामढ़ी के नाम रोशन करना है। और निश्चित रूप से आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद जिस प्रकार मतदाता बनाने में हुआ है उस प्रकार चुनाव जिताने में भी होगा। और एनडीए गठबंधन के एक-एक साथी और एक-एक नेता का आशीर्वाद जब उनको प्राप्त है तो इसको कोई चुनाव हरा नहीं सकता है। हम आगे बढ़ के काम करें। सभी दल के जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं, जो एनडीए के साथी हैं, उनकी उतनी ही जवाबदेही है जितना भाई सत्येंद्र कुशवाहा जी की जवाबदेही है, उतना ही अन्य पार्टी के भी जिलाध्यक्ष की जवाबदेही है।
और कहीं कोई मतभेद नहीं है, कहीं कोई मतभेद नहीं है। हम सब लोग एक मुट्ठी की तरह हाथ बंद करके चुनाव लड़ेंगे और सामने जो विरोधी खड़ा है उसको इस बार जमानत जब्त करेंगे, जैसे हम पिछले चुनाव में भी करते आ रहे हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप साथियों का हाथ जोड़कर हम प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि जो साथी नहीं भी आए हैं उनको प्यार से समझाकर बुझाकर उस वोट को गिराना है। और प्रथम वरीयता, इसमें 3 प्रकार के वोट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन प्रथम वरीयता का वोट प्रथम बैलेट में इनका ही नाम रहेगा, श्री अभिषेक झा जी का। और प्रथम वरीयता का वोट लकीर खींच के रोमन अंक में वहां जो कलम रखा रहेगा उसी से करना है, अपने पेन से नहीं करना है। और प्रथम वरीयता का वोट देना है और हम सभी का बूथ प्रखंड मुख्यालय में होगा। एकदम सुबह से लाइन लग के एक एक वोट पे गिराना है। और आप सभी साथियों का जो विचार आवेगा, जो सहयोग आवेगा, जो सुझाव आवेगा, उस सुझाव को हमारे प्रत्याशी और हमारे गठबंधन के नेता सहज स्वीकार करेंगे। और जो भी सुविधा वोटर को आने जाने या जो भी व्यवस्था होगा, आपके सुझाव को पूरे ईमानदारी और निष्ठा से काम किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों के लोकप्रिय विधान पार्षद महोदया रेखा कुमारी जी से निवेदन है कि अपनी बात रखें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आज मतदाता मिलन समारोह की अध्यक्षता कर रहे मोहम्मद जफरुल्लाह खान जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम लोगों के अभिभावक लोकप्रिय सांसद आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी और सभी के प्रत्याशी एनडीए के जो 5 तक की मुहर लग के आए हुए प्रत्याशी अभिषेक झा जी, जदयू के जिला अध्यक्ष सतेंद्र सिंह कुशवाहा जी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा की नेत्री और विधानसभा की प्रत्याशी रह चुकी श्रीमती रेखा गुप्ता जी, सीतामढ़ी के विद्वान अधिवक्ता गार्जियन आदरणीय विमल शुक्ला जी, इस चुनाव के प्रभारी सुसन की विधानसभा की प्रभारी सुबोध कुमार जी, पुत्री के प्रमुख मनोज यादव जी, नानपुर के प्रमुख बामबन जी, अति पिछड़ा के जिला अध्यक्ष बिकाऊ महतो जी, श्री मंजेश कुमार राय जी, श्रीमती भाजपा की नेत्री बबीता देवी जी, मोहम्मद अली अहमद खान जी, श्री सुशील चौधरी जी, दिनेश राय जी पटेल जी, सुरेश कुशवाहा जी, चंदन कुमार जी, नौशाद आलम जी, रामाशंकर शाह जी, प्रखंड अध्यक्ष पुगड़ी राजेश पटेल जी, मोहम्मद मितुजा भाई जी, मोहम्मद शाहबाज आलम जी, श्री अरविंद कुमार अमित जी, मोहम्मद बसर कटीम जी, श्री सुरेश महसू जी, अवधेश चौधरी जी, श्री संतोष दास जी, मोहम्मद जफर मंसूरी जी, मोहम्मद अनवारुल हक जी, श्री अरविंद पटेल जी, श्री मदन कुमार जी, मोहम्मद आरिफ जी, मोहम्मद
आनी अंसारी जी और पुपरी प्रखंड के जितने भी मतदाता मालिक सभी को मैं प्रणाम और धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग ने आशीर्वाद देने के लिए पहुँचे और जिला अध्यक्ष जी बोल रहे थे जिनका सारथी कृष्ण हो उनको तो कोई कहीं से भी हरा नहीं सकता। इसलिए सारथी ऐसा है और हम लोग जदयू के जितने भी नेतागण हैं सभी इनके साथ है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी मोहर लगाकर उनको भेजे हैं कि जो नौजवान है काम करेगा क्षेत्र में रहेगा और सदन में भी आवाज उठाने की, क्योंकि मुख्य प्रवक्ता क्या है कि अच्छी तरह से अपनी बातों को रखते हैं। आप लोग के बातों को अच्छी तरह से अपने तरीके से रखने का काम करेंगे, क्योंकि आपको एक नहीं दो है, हम भी आवाज उठाएंगे और अभिषेक झा जी भी अब आवाज उठाएंगे और लोकसभा में भी आवाज उठाने के लिए आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी हैं। और जो भी हम लोग का लोकसभा में जो चुनाव हुआ था उसमें हम लोग जो इतनी मेहनत किए उसका फल आज परिणाम हम लोग को मिल रहा है। रेलवे लाइन का मंजूरी मिल गया है और जो सीता मैया का बनने का था वो भी 1-2 साल में शुरुआत हो जाएगा। इतनी खुशी की बात है और आदरणीय नरेंद्र मोदी और आदरणीय नीतीश कुमार जी के कामों को कि कोई भी देखिए बहने लोग भी सभी को गैस चूल्हा मिलना है, सभी को मतलब सभी चीज मिल रहा है, घर सब आज़ादी से घूम रहा है और क्या चाहिए। और घर परिवार ऐसा होता है कभी न मतलब कितना भी मिल जाने के बावजूद भी थोड़ा लगता है कमी है, वो तो कमी रहता ही है, कोई भी घर में भी कमी होता है। इसीलिए आप लोग दिल खोल के इनको वोट दीजिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी अपने कामों से कभी पीछे नहीं हटते हैं। हर प्रखंड में हर जिला में घूमते रहते हैं अपना काम, लेकिन जाने से पहले अपना काम करके जाएंगे कि जो भी आधा अधूरा काम है वो बिहार को स्वर्ण बनाकर और सुरक्षित बनाकर जाएंगे। बहुत बातें हैं कहने का और अभिषेक झा जी का 12 तारीख का नामांकन है, उसमें आप लोग सादर आमंत्रित हैं और अभिषेक जी आप पर पहला नंबर पर वोट दबाइएगा, क्योंकि इनका पहला नंबर पर ही वोट रहेगा। आपको दबाकर विजय बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के इस बैठक के दूल्हा तिरहुत स्नातक उप चुनाव के जनता दल के समर्थित एनडीए प्रत्याशी अभिषेक झा जी आप लोगों के बीच अपनी बात रखेंगे। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। बहुत आभार अध्यक्ष जी। सीतामढ़ी जिले के ऊपरी प्रखंड में एनडीए की तरफ से आयोजित इस तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव हेतु इस मतदाता मिलन समारोह की अध्यक्षता कर रहे हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के जुझारू प्रखंड के अध्यक्ष हैं मोहम्मद जफरुल्लाह खान साहब। आप सबों के समक्ष उपस्थित हैं तिरहुत की आन बान और शान, जिनको आपने अपनी ताकत दी। सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद हमारे अभिभावक पथ प्रदर्शक आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी सब उपस्थित हैं। आपके ही आशीर्वाद से हमारी पार्टी की विधान परिषद में सदस्या बड़ी बहन आदरणीय रेखा कुमारी जी, हमारे जुझारू जिला के अध्यक्ष कर्मठ साथी आदरणीय सत्येंद्र सिंह कुशवाहा जी सब उपस्थित है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा की राष्ट्रीय नेत्री और बाजपट्टी विधानसभा से कई बार चुनाव लड़ चुकी बड़ी बहन आदरणीय रेखा गुप्ता जी, जिले के
विद्वान अधिवक्ता और वरिष्ठ हमारी पार्टी के प्रदेश के नेता आदरणीय विमल शुक्ला जी, हमारे बड़े भाई, हमारी पार्टी जदयू के वरीय नेता और इस सुरसंड विधानसभा के प्रभारी विद्वान साथी जिनका मार्गदर्शन मुझे हमेशा मिलता रहता है, आदरणीय सुबोध कुमार जी, ऊपरी प्रखंड के प्रमुख, इनको हमने सुना, आदरणीय मनोज यादव जी, हमारे युवा साथी हैं, भाई और मित्र, नानपुर प्रमुख के प्रतिनिधि आदरणीय बम जी यहाँ उपस्थित हैं, आदरणीय बिकाऊ महतो जी उपस्थित हैं, बड़े भाई आदरणीय गुंजे किशोर राय जी उपस्थित हैं, भाजपा की वरीय नेत्री हैं यहाँ की बबीता कुमारी जी उपस्थित हैं, मोहम्मद वली अहमद खान साहब उपस्थित हैं, श्री सुशील कुमार चौधरी जी, श्री दिनेश राय पटेल जी, श्री सुरेश कुशवाहा जी, श्री चंदन कुमार जी, मोहम्मद नौशाद आलम जी, श्री रामाशंकर शाह जी, पूर्व प्रखंड अध्यक्ष पुपरी के, श्री राजेश पटेल जी, मोहम्मद मिर्तुजा भाई, मोहम्मद शाहनवाज आलम जी, श्री अरविंद कुमार अमित जी, मोहम्मद बसर करीम जी, श्री सुरेश महतो जी, श्री अवधेश चौधरी जी, श्री संतोष दास जी, मोहम्मद जब्बार मंसूरी जी, मोहम्मद अनवारुल हक साहब, श्री रविंद्र पटेल जी, श्री मदन कुमार जी, मोहम्मद आरिफ जी, मोहम्मद शाने इलाही जी और इस बैठक में उपस्थित एनडीए के सभी वरीय साथियों को और मतदाता मालिकों को मैं सादर प्रणाम, सादर नमस्कार करता हूँ। साथियों, आप सभी के प्रति विशेष आभार है कि छठ का पावन पर्व अभी बीता है और बहुत जगहों पर बात हो रही थी कि छठ के बाद लोग उसकी थकान में रहते हैं और जहां बाहर से हमारे परिवारजन आते हैं उनको वापस भी जाना होता है, राजनीतिक गतिविधियां उस वक्त कम होती है। मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि यह हमारी पार्टी, हमारे गठबंधन की ताकत ही है कि कल आदरणीय देवेश सर के साथ में शिवहर जिले के 2 प्रखंडों में गया था, डुमरी कटसरी और तरियानी प्रखंड में, वहां भी शानदार मीटिंग हुई और अभी सुबोध भैया कह रहे थे, मैं तो मानता हूं कि छठ के पावन पर्व बीतने के बाद भी इतने गर्मजोशी के साथ हमारे इतने साथी यहाँ उपस्थित हैं किसी उम्मीदवार को अपना आशीर्वाद देने के लिए, मैं तो इस बात से बहुत हर्षित और प्रफुल्लित हूँ। मैं आपको इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। साथियों, इस चुनाव की प्रक्रिया से आप लोग बहुत पहले से चीर पड़े थे, आपने 4 बार आदरणीय देवेश सर को अपना आशीर्वाद देकर जिताया है। अब पार्टी ने, आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने, हमारे पूरे गठबंधन के वरीय नेताओं ने और खासकर आदरणीय देवेश सर ने एक मानक स्थापित किया है, इस बात को साबित किया है फिर से कि हमारा गठबंधन और खासकर हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड, जिसे हम टीवी पर पार्टी विद डिफरेंस कहते हैं, पूरे जोश के साथ परिवारवाद और वंशवाद की कोर से आजाद है। उसका जीता जागता उदाहरण आपका ये भाई आपके सामने है कि मेरी कोई राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं रही है, उसके बावजूद आदरणीय सर ने, हमारे नेता ने, हमारी पार्टी, हमारे गठबंधन ने मुझे इस लायक समझा और इस प्रतिष्ठित उपचुनाव का प्रत्याशी बनाकर आप सबों के बीच आने का मौका दिया है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आप सभी जानते हैं कि चुनाव की रणभेड़ी बज चुकी है, 5 दिसंबर को मतदान होना है और अभी जैसे पूर्व के सभी सम्मानित वक्ताओं ने कहा है कि आगामी 12 नवंबर को मुजफ्फरपुर के आयुक्त कार्यालय के सामने मुजफ्फरपुर क्लब का विशाल मैदान है, वहां एक बड़ी नामांकन और आशीर्वाद सभा आयोजित की गई है। उसके लिए भी हम लोग उपस्थित हुए हैं आपको आमंत्रण देने के लिए। मैं एक संक्षिप्त परिचय आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं। मेरा जन्म इसी जिले में हुआ है, रीगा प्रखंड में, जैसा कि अध्यक्ष जी का भी प्रखंड वही है, उन्होंने बताया। शुरुआती पूरी शिक्षा दीक्षा पटना में हुई, NIT पटना से पढ़ने का मौका मिला, जहां से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी अपनी पढ़ाई की है। वर्षों से जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश प्रवक्ता की जवाबदेही मिली है और पार्टी ने जब भी जो भी जवाबदेही दी है उसको बखूबी निभाने का मैंने भरसक प्रयास किया है। शायद इसी की परिणति है कि आपके बीच से निकले एक सामान्य कार्यकर्ता को भी इस तरह से मौका मिल सकता है, उसके उदाहरण स्वरूप मैं आपके सामने हूँ। लंबे समय तक पार्टी गठबंधन नेता की विचारधारा नीतियों को पार्टी के विभिन्न फोरम्स पे और साथ साथ मीडिया के सभी चैनल्स, चाहे वो राष्ट्रीय हो या प्रदेश के चैनल्स हो, हर जगह रखने का मौका मिला है। और अब इस चुनाव में आपके सामने आपके प्रत्याशी के रूप में उपस्थित सीतामढ़ी जिले से विशेष लगाव है, जन्मस्थली रही है, ममहर है, ननिहाल से तो हर किसी का विशेष लगाव होता है, बचपन बीता है, आप सबसे पहले भी रूबरू होने का मौका मिला है। आज यहाँ प्रखंड में उपस्थित हुए हैं आगे की रणनीति पर चर्चा करने के लिए।
आप जानते हैं कि इस चुनाव में जो मतदाता हमारे बने हैं, आप सबके पास मतदाता सूची भी आ चुकी है। 6 नवंबर को मतदाता सूची का प्रकाशन हो चुका है। तो एक विस्तृत रणनीति के तहत मतदाताओं से संपर्क करना और ये मानना कि मैं आपके प्रत्याशी के रूप में आपके अंदर ही आपके आत्मसात हूँ। जब आप लोगों से मिलते हैं और गठबंधन के सभी वरीय साथी वोट मांगते हैं तो कहीं ना कहीं गठबंधन के पक्ष में फैसला होता है। और यहाँ की भूमि तो एनडीए के लिए पहले से उर्वरक रही है। आपने पहले ही जिताया, यहाँ इस जगह से आपने विधायक जिताया, विधान पार्षद जिताया, सांसद जिताया और अब समय आ चुका है अपने भाई को आशीर्वाद देकर जिताने की। तो आप सबसे मेरा विनम्र आग्रह है कि ये चुनाव आप जानते हैं कि आम चुनावों की तरह नहीं होता है, वरीयता के आधार पर मत दिए जाते हैं। सीतामढ़ी से और खासकर पुपरी से हमारी अपेक्षा आकांक्षा है और आप सबसे जो प्रेम स्नेह हमेशा से मिला है, आपने इतनी मेहनत की तब तो इतने कम समय में इतने मतदाता जुड़े हैं। शुरू में कुछ दिक्कतें हुई थी, अफरोज भाई हमेशा संपर्क में रहते थे, चर्चा चलती रहती थी। मुझे लगता है कि अधिकांश लोगों के नाम आ चुके होंगे। शुरू में कुछ गड़बड़ी जिला निर्वाचन कार्यालय की तरफ से हुई थी, लेकिन हमने उसके लिए प्रयास किया। आदरणीय सर ने बहुत प्रयास किया, सब वरीय पदाधिकारियों से बात की और मुझे लगता है कि सभी हमारे सम्मानित वोटरों का नाम इसमें जुड़ चुका है। तो आप लोगों ने तो पहले ही इतनी मेहनत की है, इतने मजबूत इरादों के साथ इतने वोटर्स को जोड़ा है जिनकी विचारधारा एनडीए से मेल खाती है। तो हमारे लिए तो आगे का रास्ता साफ दिख रहा है, लेकिन चुनाव को चुनौती के रूप में लेना है और अंतिम क्षण तक अलर्ट रहना है कि कहीं कोई हमारे वोट में सेंधमारी करने का प्रयास तो नहीं कर रहा है। एनडीए का कुनबा साथियों बहुत बड़ा है, हमारे साथियों की ताकत बहुत ज्यादा है। मैं आप सभी से यही आग्रह करने आया हूँ कि इस चुनाव में वरीयता के आधार पर जो मत मिलते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है, मैं आशान्वित हूँ, आश्वस्त हूँ कि पुपरी से प्रथम वरीयता का मत ही आपके प्रत्याशी को मिलेगा। द्वितीय वरीयता के क्योंकि संयोग से मुझे ऐसा लगता है कि जो नामांकन होना है सबसे पहले आपके प्रत्याशी का नाम होगा, तो पहले नंबर पर पहली वरीयता का आशीर्वाद देकर मुझे पहले ही विजय बना दे। मैं ये आग्रह आप लोगों से करने के लिए आया हूं। आप सब छठ के बाद इस तरह से इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं, इतनी गर्मजोशी से आपने हम सबका स्वागत किया है, मुझे अपना स्नेह समर्थन आशीर्वाद दिया है, ताकत दी है, ऊर्जा दी है। इसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी को धन्यवाद कहता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ और सादर प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम लोगों के बीच सीतामढ़ी के जानदार शानदार, सीतामढ़ी को विश्व के स्तर पर मानचित्र पर पहुंचाने वाले, कम समय में बहुत काम करके दिखाने वाले हमारे लोकप्रिय आदरणीय सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी आप लोग बीच आएंगे। आपको जोरदार तालियों से स्वागत करिए आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी। आज पुपरी के इस शैक्षणिक प्रांगण में आयोजित मतदाता मिलन समारोह तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं का, इसकी अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद जफरुल्लाह खान साहब, यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित विधान परिषद की माननीय सदस्य आदरणीय रेखा कुमारी जी, हमारे जिला के कार्याध्यक्ष अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड के भाई सत्येंद्र सिंह कुशवाहा जी, यहाँ उपस्थित हमारे उम्मीदवार इंजीनियर अभिषेक झा जी जो प्रदेश के प्रवक्ता भी हैं जनता दल यूनाइटेड के, राष्ट्रीय लोक मोर्चा की वरिष्ठ नेत्री जिला की आदरणीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी, सीतामढ़ी न्यायालय के विद्वान अधिवक्ता विमल शुक्ला जी। देखिए, अधिवक्ताओं ने बड़ा अपने आप को विद्वान करने का अपना ठेका ले ही लिया है। आप जानिए, कोई डॉक्टर रहे, अगर 25 साल पुराना अनुभव का डॉक्टर आपके बगल में बैठा रहे तो कोई विद्वान डॉक्टर नहीं कहता है भाषण। अगर 2 दिन का भी कोई अधिवक्ता रहे तो उसको विद्वान अधिवक्ता कहना ही है। आप क्या बढ़िया से लोगों ने अपने आप को महिमा मंडित करके रखा है अधिवक्ताओं ने। ये अधिवक्ता पुत्र खुद आपको कह रहा है, मेरे पिताजी भी अधिवक्ता थे, आप जानते हैं। मैं अधिवक्ता का डिग्री वो भी देश के सर्वोच्च संस्थान से लिया हूँ और वो भी फर्स्ट डिविजनल हूँ, लेकिन विद्वान नहीं था इसलिए उसको मैं नहीं कर सका।
विद्वान करवाना मेरे भाग्य में नहीं था। विद्वान की जगह पर तो पहुंचे हुए। विद्वान अधिवक्ता आदरणीय श्री विमल शुक्ला जी, सुरसन विधानसभा के प्रभारी, मुजफ्फरपुर के ही रहने वाले, और हमारे पहले चुनाव से हमारे साथ भाई सुबोध कुमार जी। और आप लोगों को नहीं पता होगा, विमल जी जानते होंगे, जानते हैं कि सुबोध जी के पिताजी आज से 40-50 साल पहले हमारे घर में किराएदार के रूप में रहते थे। इतनी पुरानी हमारी संगत है उनके साथ। भाई सुबोध जी हमारे पुपरी के सम्मानित प्रमुख भाई मनोज यादव जी, नानपुर के सम्मानित प्रमुख पति बम्बम जी, जबकि मेरा इस पर आपत्ति है, प्रमुख पति नहीं कहना चाहिए। प्रमुख पति का मतलब हुआ बहुत पति है और ये प्रमुख है उसमें से, ये गलत है। प्रमुख पति नहीं कहना चाहिए, प्रमुख प्रतिनिधि ज्यादा ठीक है। एक नौजवान है, मजाक कर लेते हैं हम लोग, साथी है हमारा भाई बम्बम जी, हमारे अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला के अध्यक्ष भाई बिकाऊ महतो जी, हमारे पुराने मित्र, पुराने हम लोग के सभी के आदरणीय सांसद नवल जी के सुपुत्र भाई गुंजेश किशोर राय जी, पार्टी के हमारे नेता, भारतीय जनता पार्टी की नेत्री आदरणीय श्रीमती बबीता कुमारी जी, यहाँ मोहम्मद वली अहमद खान साहब उपस्थित हैं, जिनके स्कूल में, इनके विद्यालय में हम यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं। भाई सुशील चौधरी जी पुराने साथी हमारे, भाई दिनेश राय पटेल जी, भाई सुरेश कुशवाहा जी, भाई चंदन कुमार जी, नौशाद आलम साहब पुराने साथी हमारे, भाई रमाशंकर साहब जी जो पूर्व प्रखंड अध्यक्ष हैं पुपरी के, भाई राजेश पटेल जी, मोहम्मद मुर्तजा साहब, मोहम्मद शाहनवाज आलम भाई, श्री अरविंद कुमार अमित जी, मोहम्मद बसर करीम साहब, भाई सुरेश महतो जी, भाई अवधेश चौधरी जी, भाई संतोष दास जी, मोहम्मद जब्बार मंसूरी साहब, मोहम्मद अंगारुल हक साहब, श्री रविंद्र पटेल जी, श्री मदन कुमार जी, मोहम्मद आरिफ जी, शान इलाही हमारे पुराने साथी हैं, और उपस्थित यहाँ सभी आप लोग जितने लोग मतदाता भाई और उनके साथ भी आए हुए जितने लोग हैं, आप सभी लोगों को आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हुए, थोड़ी देर हमको लोगों को हुई आने में, लेकिन चुनावी माहौल ऐसा रहता है कि देर हो ही जाता है। आप कभी किसी कार्यक्रम में से उठकर जबरदस्ती जा नहीं सकते, और एक के बाद एक जो भाषण देते हैं वो चुनाव में आप जानते हैं भाषण पर राशन होता नहीं, भाषण देते ही रहते हैं लोग, और उसमें देर हो ही जाती है, उसमें कोई बात नहीं। तो देर तो हुआ है, फिर भी आप लोग उपस्थित हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। सारी बातें सामने आ गई। मेरा सौभाग्य रहा आप लोगों का साथ मिला विगत 4 टर्म से, और 4 टर्म जीतने, चौथा टर्म जीतने के बाद उसके बाद 4 साल भी पूरे हुए, और आप लोगों के आशीर्वाद से फिर लोकसभा जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उसके बाद जो ये सीट रिक्त हुई है, खाली हुई है, उपचुनाव है, अब मात्र 2 साल का इसका टर्म बाकी है, फिर अगला इलेक्शन इसका 2 साल के बाद हो जाएगा। तो ये 2 साल के उपचुनाव हो रहा है, उसमें हमारी पार्टी ने, माननीय हमारे सर्वमान्य नेता ने नीतीश कुमार जी ने, और साथ में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय जितेंद्र नाम मांझी जी ने, आदरणीय चिराग पासवान जी ने, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने, सभी ने मिलकर अभिषेक झा जी को इस पार्टी, इस चुनाव का उम्मीदवार बनाया है, और उसी संबंध में आपके पास आए हैं। मुझे तो हमेशा पुपरी से बहुत ज्यादा समर्थन मिला पहले ही चुनाव से, और समर्थन के अलावा बहुत ज्यादा मोहब्बत, बहुत ज्यादा प्रेम भी मिला, हमेशा साथ मिला है लोगों का, और ये मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। और तिरहुत क्षेत्र जो है, अब यह इत्तेफाक ही से ही, लेकिन इसमें आप ही लोगों का योगदान है कि जो पहली बार मैं लड़ने आया यहाँ, जिसकी जिक्र भी हुई है, अब जान लीजिए तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र नाम का कोई क्षेत्र है, इसकी जानकारी भी नहीं हुआ करती थी किसी को, क्योंकि जो सज्जन इसमें हमारे इसमें आने से पहले 2002 में पहली बार मैं आया, और वो भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में आया, और जो सज्जन थे वो कांग्रेस के थे, अच्छे लोग थे, अभी भी हैं, भगवान उनको लंबी उम्र दे, अच्छे परिवार के थे, बहुत बड़े आदमी के, बहुत बड़े नेता के और बहुत बड़े आदमी के वो दामाद हुआ करते थे, सिर्फ इसलिए कि उनके सामने कोई लड़ने आता ही नहीं था।
या तो जानकारी के अभाव में इस क्षेत्र के बारे में, या कोई सशक्त आदमी यहाँ नहीं रहते थे लड़ने वाले, उनके परिवार बहुत, मैंने बताया आपको, बहुत बड़ा परिवार था। तो चाहे जो कारण हो, लेकिन उससे पहले कभी उनको मतदाता बनाने के लिए घूमना नहीं पड़ता था, कभी नहीं। नतीजा ये था कि 2002 से पहले 2000 मतदाता भी पूरे तिरहुत चारों जिला मिला के, और उस 2000 में भी तरह तरह के मतदाता थे, कोई सही मतदाता नहीं रहते थे। कोई कब चुनाव हो गया ये भी किसी को नहीं पता रहता था, कौन इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है ये भी किसी को नहीं पता रहता था। किसी का काम छोड़ना, तो मैं तो चुनौती देता हूं, कोई बता दे मुझे सीतामढ़ी के आदमी की हाँ मैं कभी दर्शन उनके हुए हों, कोई सीतामढ़ी के आदमी बता दे कि उनके पास कभी हम गए हों किसी काम के लिए। इसलिए कि कोई कंपटीशन, कोई प्रतियोगिता उनको रहती ही नहीं थी। तो ये परिस्थिति थी 2002 से पहले। और 2002 में आया मैं, तो मैंने उसका पूरा अध्ययन किया। तो मैंने सोचा ये 4 जिले का क्षेत्र है, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली और शिवहर, गंगा की गहराई से नेपाल के तराई तक का क्षेत्र कहा जाता है। 28 विधानसभा का क्षेत्र, 5 लोकसभा का क्षेत्र, आप सोच सकते हैं। तो हमने ये देखा कि जो पूरा हमने इतिहास देखा इसका, तो हमने सोचा कि अगर सीतामढ़ी और शिवहर मात्र इस दोनों जिला में हम पूरी तरह से मतदाता बना दें, और जितना मतदाता का पंजीकरण हो जाए, सबका वोट मैं उसमें से कम 70-80% वोट ले लूं, तो शायद मैं इस चुनाव को निकाल ले सकता हूं। और बिल्कुल वही हुआ। लगभग पहले चुनाव में 36,000 मतदाता हमने बनवाए, चारों जिला मिला के। और उस समय परिस्थिति कैसी थी, जब हम क्षेत्र में जाते थे तो लोग पूछते थे किस चुनाव के लिए आप आ रहे हैं, अभी कहां कोई चुनाव। मेरे जो सज्जन थे उनके समाज के लोग वो भी कहते थे इससे कौन जीतता है। और जब मैं नाम बताता था तो आश्चर्य होता था उनको, ये तो हमारे ही समाज के हैं, हम लोगों को तो कभी उन्होंने मतदाता बनाया नहीं, हम लोग तो इसमें कोई वोटर भी नहीं है, हम तो समझते थे कि फलना के दामाद है, कोई विधायक होंगे। ये परिस्थिति थी, किसी को इसकी जानकारी नहीं थी, किसी को जानकारी नहीं थी। तो उस परिस्थिति में, और हम पहली बार जब निकले तो याद कीजिए उस समय 2002 में कोई फोटो मशीन, जेरोक्स मशीन भी नहीं होता था, कहीं जगहों पर प्रखंडों में होता था, लेकिन गांव में नहीं होता था। बिजली का क्या हालत था 2002 में आप जानते हैं, अंधकार में जो है सो लोग रहते थे। तो आदरणीय लालू प्रसाद जी का उस समय राज चलता था। तो उस परिस्थिति में कहीं हम जाते थे किसी गांव में, और स्नातक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
या इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो उस समय यही परिस्थिति थी। तो गांव में जब जाते थे और लोगों को कहते थे कि आप लोग अपना सर्टिफिकेट दे दीजिए, ये फॉर्म भर दीजिए, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट दे दीजिए, तो लोग कहते थे किस चीज के, क्यों सर्टिफिकेट दे दें। हम लोग कहते थे सर्टिफिकेट आपका ले जाएंगे, आज सीतामढ़ी जाएंगे, वहां से इसको फोटो मशीन करेंगे, फुल से फोटो कॉपी करेंगे और कल आपको वापस पहुंचवा देंगे। आप विश्वास कीजिए, हमको भी बहुत लोग नहीं जानते थे, हमारे पिताजी को हर आदमी जानता था, लेकिन हमको भी बहुत लोग उस समय नहीं जानते थे। तो लोग सर्टिफिकेट नहीं देते थे कि ले जाएंगे सर्टिफिकेट, कल वापस देंगे कि नहीं, कहीं लोन न हो जाए, लोन न ले ले हमारे सर्टिफिकेट पर, यह परिस्थिति थी। तो हमने 2-3 मारुति गाड़ी खरीदी उस समय। हमने 2-3 होंडा का जनरेटर खरीदा, छोटा वाला पोर्टेबल जो गाड़ी में रखा जाता है, जो खींच के चलता था, याद होगा, जनकपुर से लाते थे हम। और जेरोक्स फोटोकॉपी का मशीन भी रख लिया। और उस मारुति में जेरोक्स मशीन रहता था, होंडा जनरेटर रहता था, सर्टिफिकेट लेते थे लोगों का, खींच के उसको निकाल के सर्टिफिकेट फोटोकॉपी कर लेते थे। तो लोग इससे बड़े खुश हो जाते थे। घर के और भी जितना उनको फोटोकॉपी का काम था उसी में करा लेते थे हमारे इससे। इस हालात में, हम इसलिए बता रहे हैं, इस हालात में इस चुनाव को हमने शुरू किया और यही काम पूरे तिरहुत में किया। तो 36,000 मतदाता हमने उस समय अपने तरफ से रजिस्टर किया। और बड़ी कठिन लड़ाई थी, क्योंकि उन लोगों को ये था कि साहब ये हमारी सीट जा रही, उस समाज को भी लग रहा था कि हमारी सीट जा रही। आज वो समाज खुश है कि वो सीट हमने उन लोगों से ले लिया, उनके लोगों से, लेकिन उस समय यही परिस्थिति थी। और मात्र 250 या 300 वोट से मैं जीता उस वक्त, ये परिस्थिति थी। फिर जीत गए, आप लोगों की मेहरबानी, आप लोगों का आशीर्वाद। मैंने कहा आपको सबसे ज्यादा वोट, 90% वोट जो हमको मिला वो सीतामढ़ी और शिवहर मिला के ही मिला, जो मेरा उम्मीद था। फिर उसके बाद तो जानते ही हैं, वो सज्जन फिर 3-3, 4-4 बार हमारे सामने, 3 बार उसके बाद भी आए लड़ने। अब लेकिन उसके बाद कभी उनको 100 वोट से भी ज्यादा नहीं मिले, कभी नहीं। ये परिस्थिति थी। आज क्या परिस्थिति है, जो 36,000 उस समय हमने बनवाया, या उससे पहले जो 2000 कभी नहीं बना था, पिछले चुनाव जो मेरा था जिसमें मैं जीता लास्ट आप लोगों के आशीर्वाद से, उसमें 96,000 मतदाता थे। कहा 2000, कहा 96,000। और इस बार कितना ज्यादा इसका डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है, कितना ज्यादा लोकतांत्रिकरण हुआ है इस चुनाव का, कि 1.5 लाख मतदाता इस बार पूरे। इसलिए ये अच्छा ये है क्योंकि ये स्नातक क्षेत्र है, पढ़े लिखे लोगों का क्षेत्र है। लोग समझते हैं कि हम किसको वोट दे रहे हैं, अंधे जैसा कोई जात के नाम पे दे दे, धर्म के नाम पे दे दे, ये काम नहीं करते। तो इसलिए पढ़े लिखे लोगों का वोट है। पढ़े लिखे वोट का मतलब भी ये हुआ कि हम लोग अगर शिक्षकों का और छात्रों का और विद्यालयों की चर्चा अगर विधान परिषद में करते हैं तो उससे शिक्षा का माहौल सुधरता है, शिक्षक सुधरते हैं। और जहां शिक्षक सुधरेगा, छात्र सुधरेगा, उस राज्य को, उस देश को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। हकीकत यही है। तो उस परिस्थिति में हम लोगों ने काम किया। और मुझे नहीं याद है कि चारों जिला में हमेशा मेरी उपस्थिति हर जगह रहती है। 2 महीना से पूछ लीजिए अभिषेक जी से हम लोग घूम रहे हैं, हर एक प्रखंड में चले गए, हर गांव में चले गए। एक सुई के नोक भर की शिकायत हमारे खिलाफ किसी दल के आदमी को, किसी मतदाता को कहीं नहीं, एक नहीं, एक लोग एक कहते हैं ना अपवाद के लिए, वो भी नहीं है। न मेरे व्यवहार के बारे में, न मेरे काम के बारे में, न मेरी क्षमता के बारे में, न मेरे ईमान के बारे में, कोई किसी दल का आदमी। इसलिए कि हमने कभी पूछा ही नहीं कभी किसी से कि साहब कौन हो तुम, काम बताओ, काम जायज रहा है तुरंत उस काम में अपना योगदान करने का काम किया। कोई किस दल का हो, किसी समाज का हो, कोई भी हो। तो ये जो कोड़ है जातिवाद की बिहार में सबसे ज्यादा, मैं बता दूं, मैं इसको कोड़ मानता हूं, बहुत भारी कोड़। और मेरा मानना है कि बिहार अगर पिछड़ा है पूरे देश में, इसी जातिवाद के कारण है, इसी जातिवाद के कारण। मैं खुले मन से बोलता हूं, जो कोई भी करता हो, चाहे मेरा दोस्ती हो, गलत है, ये काम गलत है। क्योंकि आपका अपना योगदान नहीं है, आप किस जात में पैदा हुआ है। मेरा कोई अपना ही योगदान नहीं, मैं किस जात में हूं, मेरा दोष नहीं है मैं किसी जात में पैदा हुआ हूं। और जात देखकर अगर आप करते हैं तो क्यों नहीं आप आदमी को मानव जात का समझ सकते हैं, क्यों नहीं आप भारतीय समझ सकते हैं, किसी को क्यों नहीं बिहारी समझ सकते हैं। ये बांटने की क्या जरूरत है, एक दूसरे को, एक दूसरे के बीच में दीवार या जात का खड़ा करने की क्या जरूरत है। अगर आपको कोई नहीं बताया फलना जात की, आप जिंदगी नहीं, सांस नहीं जाएगी आपके अंदर में। ये बीमारी जो है सबसे ज्यादा हमारे बिहार में, हकीकत यही। खैर वो अपनी बात है, वो सब अलग बात है। लेकिन जो चुनाव आ रहा है सामने,
इसमें जितने आप लोगों ने मेहनत की है, अच्छी संख्या में मतदाता बना है, जिन सभी लोगों ने मेहनत की, हर धर्म के आदमी ने, हर समाज के आदमी ने मेहनत किया है इसमें, उन सभी लोगों को सबसे पहले मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं, बहुत ज्यादा धन्यवाद देता हूं, क्योंकि यही मेहनत आपके उम्मीदवार को, हमारे उम्मीदवार को, अभिषेक झा जी को विधान परिषद में भेजने का काम आएगा। हकीकत यही, मेहनत आप लोग करते हैं, उम्मीदवार तो एक होता ही हर चुनाव में, तो जाएंगे ये अच्छे नौजवान लोग हैं। हम तो आए थे करीबन 49-50 की उम्र में हम आए थे पहली बार। बम देखिए अब ऑलरेडी प्रमुख प्रतिनिधि है। तो अब ये तो 32 साल के हैं, 32 दांत लोग कहा जाता है, तो 32 साल के हैं, एक लंबी इनिंग्स खेलने का मौका इनको मिल रहा है, ऊपर वाले ने इनको अच्छा मौका दिया है, अपॉर्चुनिटी दिया है। मुझे पूरा विश्वास है अच्छा काम करेंगे। आपने इन्हें प्रवक्ता के रूप में भी देखा है, अच्छा काम कर रहे हैं प्रवक्ता के रूप में, इंजीनियर हैं ही और भी अच्छे संस्थान से इंजीनियरिंग की है, मुझे पूरा विश्वास है। और मेरा दावा है कि साहब जितने उम्मीदवार आ रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा अगर आपके वोट का हकदार है, सही मायने में अगर आपके वोट का कोई हकदार है तो वो इंजीनियर अभिषेक झा है। तो इसी संबंध में हम लोग आज आए हैं यहाँ। बाकी जो काम है हम लोग तो है ही, बाकी आपने देखा है कि लोकसभा हुआ, हम हर मीटिंग में अपना कहते थे कि साहब यहाँ से पटना के लिए अच्छी ट्रेन खुलनी चाहिए, वो ट्रेन खुल गई। वो ट्रेन हमारे जीतने के 1 महीने के अंदर खुल गई। दरभंगा से ट्रेन आती है कुपरी से जाती है बागपट्टी से जाती है सीतामढ़ी, और सीतामढ़ी से जाती है फिर आगे सैदपुर, और तब आ जाते हैं पटना। हमने दिल्ली में माननीय मंत्री से मिलकर उनको ये कहा कि भैया आप सैदपुर और सीतामढ़ी के बीच में गाड़ी को रोकना जरूरी है, बीच में गाढ़ा में रोकिए, क्योंकि ये ट्रेन सुबह 4 बजे चलती है दरभंगा से, और 4 बजे चलती है तो पुपरी आती है 4:30 पौने 5 में, उसके बाद सैदपुर आ जाती है 5:30 में। उस समय इस बीच का ये जो 20 किलोमीटर के बीच का आदमी है वो कैसे जाएगा स्टेशन पर? न उसे रिक्शा मिलेगी न ऑटो मिलेगी, तो क्या रात को 11 बजे जाके स्टेशन बैठ जाए कि वहां पर ये जाए? तो उन्होंने बात इसको माना। अभी पिछले इसमें किसी ने कहा साहब बागपट्टी में भी स्टेशन होनी चाहिए, सही बात है, होनी चाहिए। मैं अभी ये जो अगले महीने इसका लोकसभा का सत्र है उसमें ये प्रश्न डालूंगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि बागपट्टी में भी उसका हॉल्ट करवाऊंगा मैं। तो वो एक मेरा हमेशा मैं वादा करता था कि वो करा दूंगा। मैंने रीगा मिलाप जो मेरे भाषण अटेंड किया सबको याद कीजिए, मैं ये ट्रेन की बातें करता था। मैं ये भी कहता था कि यहाँ से बम्बई के लिए भी ट्रेन खुलवाऊंगा, और भी ट्रेनों का खुलवाना जरूरी, लेकिन मुंबई के लिए खुल गया है या खुलने वाला है, लेकिन अभी उन्होंने कहा है हफ्ते में एक बार ही देखेंगे हम देखेंगे कितना पैसेंजर जाता है और कितना आएगा। हमने कहा एक बार खुलिए ना हफ्ते में, को देख लीजिएगा कितना पैसेंजर आता है, आपको कोई घाटा नहीं लगने वाला है यहाँ। तो वो भी हो रहा है। हमने मुजफ्फरपुर, हाजीपुर से मुजफ्फरपुर से दरभंगा और पूर्णिया का 4 लेन बहुत पहले हो चुका हाईवे का। अपने यहाँ जो 2 लेन है मुजफ्फरपुर से 77 है जो सीतामढ़ी और सोनभद्र तक जाती है, वो अभी तक 4 लेन नहीं हुआ है। मैं सभापति था तो वो 2 लेन का जो अधिग्रहण होता है 4 लेन के लिए वो मैंने उस समय करवा दिया। और आपको जानकर खुशी होगी कि जीतने के 1 महीने के अंदर माननीय मंत्री श्री नितिन गडकरी के पास जाके, उनसे मेरे बहुत पुराने संबंध है, 25 साल से संबंध है, मैंने इसके 4 लेन का आदेश करवा लिया है। मुझे विश्वास है 6 महीने के अंदर इसका टेंडर निकल जाएगा तो वो रोड भी आपका 4 लेन का हो जाएगा। आखिरी मेरा 2 वादा और था, इसके बाद था रीगा का चीनी मिल खुलवाएंगे। याद कीजिए एक भाषण में हर जगह मैं बोलता था, 10 साल से वो चीनी मिल बंद है। लाखों वहां पर किसान हैं जिनकी जमीन लो लाइंग लैंड है, जमीन नीचे है, जहां पानी जम जाता है, दूसरा कुछ नहीं कर सकते हैं गन्ना का खेती के सिवा वहां। लेकिन गन्ना का मिल बंद है तो बेचारे भूखमरी के कगार पर हैं। और इसलिए मैं कहा करता था, और इसे बहुत दिनों से मेहनत कर रहे थे। माननीय शरद पवार जी के पास मैं गया, आप जानते हैं कृषि मंत्री देश के रह चुके हैं, तो महाराष्ट्र के, उनसे बहुत पुराने संबंध है हमारे। तो उनसे जाके हमने कई चीनी मिल वालों से फोन करवाया। तो कर्नाटक के भारतीय जनता पार्टी के 10 साल उद्योग मंत्री रहे हुए मुरुगेश निरानी जी, जो कर्नाटक के हैं, उन्होंने ये मिल ले लिया है। जो कानूनी जितने बाकी से सारा काम कर लिया है, जो कोर्ट में फंसा हुआ था सारा ले लिया है, पैसा भर दिया है। और उन्होंने वो आए यहाँ हमारे घर पर भी आए, मिल पर भी गए, और उन्होंने ये किया, ऐलान किया है कि दिसंबर जनवरी तक हम इस मिल को चालू करा देंगे। तो वो भी काम आप इसको मान सकते हैं कि वो हो गया। बीच में फिर वो आए थे सब परिवार, आपने देखा होगा मेरे पोस्ट पे, मैं उन्हें माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ ले गया, माननीय विजेंद्र यादव जी बिजली मंत्री है उनके यहाँ ले गया,
माननीय विजय चौधरी जी मंत्री जी के यहाँ ले गया और माननीय संजय झा जी के यहाँ भी मैं ले गया, तो वो मिल का भी आपका पूरा काम हो रहा है। और एक काम हमारे सारे हिंदू भाइयों के लिए मैंने कहा था कि भैया जिस तरह से वहां पर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है अयोध्या में, सारी वहां समस्या खत्म हुई और वहां भगवान राम की अगर प्राण प्रतिष्ठा वहां हुई है तो यहाँ तो कोई किसी तरह का विवाद भी नहीं है। सीतामढ़ी में कभी कोई विवाद नहीं था। अगर माँ सीता की अगर जन्मस्थली है और हम लोग सब जानते हैं कि माँ सीता की जन्मस्थली है, बगल में जनकपुर है, तो यहाँ पर माँ सीता की भी उसी तर्ज पर मंदिर बननी चाहिए और हमारे हिंदू श्रद्धालु जो है वो, ताकि यहाँ पर माँ सीता का दर्शन मंदिर बने पूरी तरह से। और आप सोच सकते हैं इसका खाली सिर्फ धार्मिक इसका दृष्टिकोण नहीं, अगर वो मंदिर बन जाती है तो साल में कम से कम 1 करोड़ 2 करोड़ नए धार्मिक पर्यटक सीतामढ़ी आएंगे। कितने ज्यादा हमारे जिला की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, सुधरेगी, इसका आप कल्पना कर सकते हैं और उसका फायदा हम सबको मिलेगा। तो वो भी आपने देखा माननीय मुख्यमंत्री ने, मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूं, हमारे सम्माननीय नेता हैं, उन्होंने अभी 1 महीना पहले प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि साहब सीतामढ़ी से अयोध्या का रेलवे का कॉरिडोर अलग बनवाइए और रोड हाईवे का भी कॉरिडोर अलग बनवाइए, जिसका प्रतिफल पहले हुआ है कि अभी रेल मंत्री ने ये किया था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें उन्होंने कहा कि 2553 करोड़ का हमने लागत से हमने पास किया है आज के कैबिनेट से कि जो रेलवे लाइन है पूरा अयोध्या से लेके सीतामढ़ी होते हुए पूरा इधर गुवाहाटी और नेपाल वहां पूरा उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएगा, तो वो काम भी आपका शुरू हो रहा है। तो काम में हम लोग कहीं पीछे नहीं रहेंगे, ये आपको वादा देते हैं, हमेशा करते आए वादा। हम लोग न बैठे रहे, विधान परिषद में भी रहे तो हम लोगों ने काम किया, लेकिन इसमें काम करने का मौका आप लोगों ने ज्यादा दिया, क्योंकि लोकसभा जानते ही हैं दिल्ली के पूरे सबसे बड़ा पंचायत लोकतंत्र का पंचायत अपने देश का लोकसभा है, तो आपने वहां भेजने का काम किया है। मैं विश्वास दिलाता हूं न कभी कोई गलत काम करूंगा, न कभी आपको कभी पछताने का मौका दूंगा, चाहे किसी धर्म के हो, किसी जात के हो, इस बात को याद रखिए। तो आप सब लोग आज यहाँ उपस्थित हुए और मुझे पूरा विश्वास है आपका आशीर्वाद इनको मिलेगा, अभिषेक जी को। और इसको याद रखिए 5 दिसंबर को चुनाव का तारीख मुकर्रर हो गया, और उससे पहले 12 तारीख यानी परसों ही इनका नामांकन है। 12 तारीख को 11 बजे 10 बजे नामांकन है कमिश्नरी ऑफिस में मुजफ्फरपुर में, और उसके सामने जो फील्ड है क्लब मैदान में, जहाँ मेरा भी ये हुआ करता था, मेरा नामांकन का भी सभा हुआ करता था, वहीं पर नामांकन है। प्रदेश के सभी दल के नेता हमारे पूरे आएंगे। तो और 13 तारीख को प्रधानमंत्री जी का वहाँ एम्स का शिलान्यास है दरभंगा में, लेकिन ये हम लोगों ने 12 तारीख को इसलिए रख लिया है ताकि हमारे सारे नेता वहाँ उपस्थित रहेंगे इनको आशीर्वाद देने के लिए। लेकिन मतदाता आप हैं, ऊपर वाले हमारे नेता लोग और मंत्री लोग आशीर्वाद अपना देंगे, मतदाता आप हैं। हम चाहेंगे जितने मतदाता आना चाहें, व्यवस्था हम लोग कर देंगे, आने का कर रहे हैं, जितना आना चाहें जरूर आइए। यही कहते हुए आप सब लोग आज यहाँ उपस्थित हुए, इसके लिए आपको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। विजयश्री का माला देवेचंद ठाकुर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप लोग जानते ही हैं, ये पूछकर तो चल रहा आप लोगों को मिल गया होगा, ये इधर का भी देख लीजिए। अभिषेक झा एकदम पहले नंबर पे है, इनके नाम के आगे ऐसे ही 1 एक लकीर खींच देनी, अपने कलम से नहीं, वहीं पर आपको मार्कर पेन मिलेगा, वहीं पर आपको मार्कर पेन मिलेगा, वो कलम लेके बस ये खाली ONE, खाली उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, ONE 1 लिख दीजिएगा, वोट आपका करवा जाए। कुछ नहीं, सिर्फ ये कर देना, कोई दस्तखत नहीं करनी है, कुछ नहीं करनी, अच्छी तरह से याद रखिए, सिर्फ एक ये खींच देनी बस, और उसके ज्यादा कुछ नहीं। चलिए इतना ही कहते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। आप सभी लोगों को फिर से धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप में है देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, अगर आप रखते हैं सच कहने की हिम्मत, तो पृथ्वी न्यूज आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर, जहां आप पत्रकार बनकर समाज में हो रही बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपने देश प्रेम को देश की सेवा का रूप दे सकते हैं। तो उसके लिए जुड़िए पृथ्वी न्यूज चैनल के साथ। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें 7033179142 पर।